खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी हैं, उन्होंने 1 ईयर बाइबल रीडिंग कोर्स स्टार्ट किया। पहले वो बाइबल टीचिंग देते हैं और फिर वो कोर्स के बारे में बताते हैं, डेली लेसन मिलता है। तो जो मेरे बहन भाई जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बड़े बुज़ुर्ग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मैंने उनके लिए ये वीडियोस बनाई हैं, कलाम को पढ़ के उनके लिए पेश किया है ताकि वो सुन सके और जान सके कि कलाम पाक में क्या लिखा है और खुदावंद की क्या मर्ज़ी है हमारे लिए। आप प्लीज़ एक दूसरे से शेयर करें, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो भी जान सके कि खुदावंद की क्या मर्ज़ी है और कलाम पाक में क्या लिखा हुआ है, ताकि हर कोई इस बाइबल रीडिंग कोर्स को कर सके और हर किसी के लिए ये आसान हो कलाम पाक को पढ़ना और सुनना। जिन बहन भाइयों के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने ड्यूटी के टाइम पे या कहीं भी जहाँ पे वो बिज़ी हैं, अगर किचन में हैं बहनें जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो इस बाइबल को ये इन वीडियोस को निकाल के सुन सकते हैं, कलाम पाक को वो सुन सकते हैं और बरकत को हासिल कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि खुदावंद का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और खुदावंद की रूहें बचाई जाएं। खुदावंद मेरी इस छोटी सी खिदमत को कबूल करे और हम सब को खुदावंद के कलाम के वसीला से और खुदावंद के खादिम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत मिले। आप सबकी सलामती हो। थैंक यू। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। 1 ईयर बाइबल स्टडी कोर्स। आज हम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 2 बाब, जेनेसिस 2 चैप्टर, मत्ती उसका 2 बाब, मैथ्यू 2 चैप्टर एंड यिर्मयाह उसकी पहली 19 आयात 1 से 19 तक। पैदाइश जेनेसिस 2 चैप्टर। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जो वो खलक हुए जिस दिन खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहरा उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है। और इस ज़मीन का सोना चोखा है।
वहाँ मोती और संगे सुलमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जहूम है, जो कोश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दिजला है, जो सूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फ़रात है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने इब्राहिम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वह नारी कहलाएगी, क्योंकि वह नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। मैथ्यू उसका दूसरा बाप, मत्ती इसका दूसरा बाप। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उससे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार काहिन और फकीरों को जमा करके उससे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गिलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। और वह सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उससे सजदा किया और अपने डब्बे खोल कर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो लोग खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया।
जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवाया जो 2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदेस मर गया तो देखो, खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहाँ जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाकों को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आमीन। यिर्मयाह उसका पहला बाप, पहली 19 आयात। जरमाया 1 चैप्टर 1 to 19 वर्स। यिर्मयाह बिन हिल्किय्याह की बातें जो बिन्यामीन की मुमलकमत में अनूती काहिनों में से था, जिस पर खुदावंद का कलाम शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाज़िल हुआ। शाह यहूदा यहकीमियम बिन यूसिया के दिनों में भी शाह यहूदा सिदकिया बिन यूसिया के 11वें साल के तमाम होने तक, अहले यरूशलेम के असीरी में जाने तक, जब 5वें महीने में था, नाजिल होता रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूँ ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मुँह को छुआ और खुदावंद खुदा ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुँह में डाल दिया है। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने अर्ज़ की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूँ। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। क्योंकि बार खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, दूसरी बार खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज़ की कि उबलती हुई देग देखता हूँ जिसका मुँह शुमाल की तरफ से है। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि शुमाल की तरफ से मैं इस मुल्क के तमाम बशिंदों पर आफत आएगी, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख मैं शुमाल की सल्तनतों के तमाम ख़ानदानों को बुलाऊंगा और वो आएंगे और हर एक अपना तख्त यरूशलेम के फाटकों के मदखल पर और उसकी सब देवारों के इर्दा गिर्द और यहूदा के तमाम शहरों के मुकाबिल कायम करेगा। और मैं उसकी सारी शरारत के बाइस उन पर फतवा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर मबूदों के सामने लुबान जलाया और अपनी ही दस्तकारी को सजदा किया। इसलिए तो अपनी कमर कस कर उठ खड़ा हो और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊँ उनसे कह। उनके चेहरों को देख कर ना डर, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने सरासीमा करूं। क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको
इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबिल एक फसीलदार शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ। वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शें। आमीन।